सांसद अरुण गोविल के हस्तक्षेप से रुका सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण। 2 दिन से भड़के व्यापारियों ने राहत की सांस ली। सेंट्रल मार्केट की दुकानें अब नहीं टूटेंगी। सांसद अरुण गोविल ने खोला शटर। खत्म हुआ धरना। 5 सूत्रीय सहमति बनी। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ से है। शहर के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में पिछले 2 दिनों से जारी व्यापारियों का धरना आखिरकार मंगलवार को खत्म हो गया। ये आंदोलन उस वक्त शुरू हुआ था जब आवास विकास विभाग द्वारा मार्केट में बने कुछ कॉम्प्लेक्स को अवैध बताते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई थी। इसके विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर सड़क पर धरना शुरू कर दिया था। धरना स्थल पर आज माहौल उस वक्त बदल गया जब मेरठ के सांसद और प्रसिद्ध अभिनेता अरुण गोविल, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी और व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता वहां पहुंचे। सांसद अरुण गोविल ने स्वयं एक दुकान का शटर खोलकर धरना समाप्त करवाया और व्यापारियों से कहा, अब किसी की दुकान नहीं टूटेगी, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। काफी देर चली वार्ता के बाद प्रशासन और व्यापारियों के बीच 5 सूत्रीय सहमति बनी। इसमें यह तय हुआ कि किसी दुकान को बिना जांच और सुनवाई के नहीं गिराया जाएगा। मार्केट की दुकानों का सर्वे संयुक्त समिति करेगी। आवास विकास विभाग को पूर्व नोटिस देना होगा और जब तक जांच पूरी न हो तब तक किसी भी प्रकार की ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं होगी। व्यापारियों ने सांसद अरुण गोविल के आश्वासन पर विश्वास जताते हुए धरना समाप्त कर दिया। पूरे इलाके में राहत का माहौल है। वहीं अरुण गोविल ने कहा कि व्यापारी शहर की रीढ़ हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जनपद मेरठ से संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। आ जाओ शटर उठा सबके सामने और शटर उठा के मिठाई खिलाओ, सबको लड्डू खिलाओ, थोड़े शटर। जय श्री राम। और लड्डू मिलाओ इसके बाद। और सुनो, लड्डू के पैसे चाहिए तो महानगर अध्यक्ष जी से ले लेना, संगठन पूरा चलाते हैं। लड्डू की दुकान में बराबर, लड्डू की दुकान में बराबर। और वहाँ थोड़ा हेलो, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और साथ में मैं 2014 से आपकी संघर्ष समिति के भी साथ हूँ। मैं आए हुए सभी भाजपा के जनप्रतिनिधिगण सबका धन्यवाद करता हूँ इस सहयोग के लिए। लेकिन साथ में मैं एक बोल रहा हूँ, जल्दबाजी के कोई परसों जब 25 तारीख को जब सब लोग आए थे तो पता नहीं मेरे व्यवहार से कैसा लगा होगा कि मैं कुछ करूंगा नहीं करूंगा, सोचूंगा या नहीं सोचूंगा। पर मैं बेसिकली अपने बारे में एक बात बताता हूँ कि मैं राजनीति की तो हूँ नहीं। आप सबको मेरा हर 1-1.25 साल में ये तो पता लग गया होगा, है ना। मैं बेसिकली एक बहुत सरल, सहज और संवेदनशील व्यक्ति। दुख मुझे बहुत जल्दी छूता है किसी का, सुख नहीं छूटा मुझे किसी का भी, क्योंकि मेरे पास, मेरे मन में बहुत बड़ा है मेरे पास सुख, लेकिन सुख मुझे बहुत जल्दी छूता है। मतलब इतना दुख छूटा है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं विषय से अलग हटके जा रहा हूँ। अरे जी, जब हमारे यहाँ ये फिल्में बनती थी ना पारिवारिक, अब तो पारिवारिक फिल्में बनती नहीं है, पारिवारिक फिल्में बनती थी जब, उसमें अगर मालिक नौकर को गले लगा ले तो मेरी आंख में आंसू आता था। भाई अगर भाई को गले लगा ले तो मेरी आंख में आंसू आता था। इतना संवेदनशील व्यक्ति हूं।
तो मुझे उस वक्त लगा था कि मुझे कुछ तो इनिशिएटिव अगर मैं कर पाऊं तो मुझे एक ही बात समझ में आई थी कि मैं मुख्यमंत्री जी जो हमारे सूबे के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, मालिक होते हैं, उनके पास में जाऊं और वही को हार कर सकता हूं। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके सामने कुछ नहीं चलता। सारे अफसर्स के हाथ खड़े हुए थे कि शायद नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते इस समय। तो मुझे लगा शायद वहां से जरूर कुछ हो जाएगा। तो मैं वही सोचकर, और ये देखिए ये होना था कि मुझे अगले दिन का ही अपॉइंटमेंट मिल भी गया और मैं बगैर किसी को बताए। मैं एक चीज में और बिलीव करता हूं कि कोई भी काम, क्योंकि राजनीति की नहीं हूं, राजनेता नहीं हूं, इसे शोर मचाकर नहीं करता, चुपचाप कर देता। मैं वहां चुपचाप बगैर किसी को बताए, ये तो पता था कि मैं नहीं हूं शहर में, मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं किसी को नहीं पता था। मैं वहां गया, मुख्यमंत्री जी को मैंने जो भी मैं बता सकता था वो, अगर आज का अखबार आप देखें तो उसमें बहुत सारी बातें मेरे मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ छपी हुई है कि मैंने उस लेटर में क्या लिखा था और मैं क्या बोलकर आया उनको। छोटी बातें थी कि इस वक्त जो भी उनकी मदद, हमारे व्यापारी भाइयों की मदद जो हो सकती है वो कर दी जाए, उनका पुनर्वास वो कर दिया जाए, और लीगली इस जगह का भी जो ध्वस्त हुई है इसको अगर हम लैंड यूज या जो भी यूज होता है उसका भी हम चेंज करके कुछ यही फिर से उनको बचाया जा सके तो उसका भी ध्यान रखा जाए। यानी जितने विकल्प हो सकते थे वो सब मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने प्रार्थना के रूप में रख दिए थे। जैसा कि गुप्ता जी ने कहा, कहने को कुछ रह नहीं गया है। एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड प्रॉपर्ली। कल क्या क्या हुआ या पिछले दिनों क्या क्या हुआ ये सब बातें बता दी गई है बहुत डिटेल में। और बस खुशी इस बात की है कि जो अच्छा होने की जो शुरुआत थी वो हो गई है और इस आशा के साथ हुई है कि अब हमारे साथ ऐसा फिर कभी नहीं होगा। लेकिन उसके लिए एक बात हमें जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी, जो मैंने उस दिन भी कही थी। 25 तारीख को कुछ हमारे भाई, व्यापारी भाई मेरे पास आए थे। कहाँ गए? ये उनको लीड कर रहे थे। अब भी लीड कर रहे हैं। अब भी लीड कर रहे हैं? अभी तक भी आप ही करते रहो, आप ही करते रहो। तो उस दिन जब मेरी बात हुई तो मैंने एक बात कही थी उनसे, सबसे कही थी, जो भी कि जो भी हमारे साथ होता है उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। हम वो बात दूसरे के ऊपर न छोड़ दें कि दूसरा व्यक्ति हमारा काम करेगा। अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी होती है। किस सिलसिले में मैं ये कह रहा हूँ, किस प्रसंग में मैं ये कह रहा हूँ? मैंने इनसे पूछा कि कितने सालों से ये केस चल रहा है। मुझे अंदाजा नहीं था। मुझे बताएगा बहुत सालों से केस चल रहा है। तो मैंने कहा वो जिन वकीलों ने ये केस लड़ा था, अब उनकी, आप लोगों की उनसे कभी बातचीत होती थी? तो कोई जवाब नहीं मिला मुझे। तो मैंने पूछा, जब आपकी डेट लगती थी, वकील लोग पैरवी करने जाते थे, उस समय आप लोगों में से कोई साथ होता था उनके? जवाब नहीं मिला। अब भाई दूसरों में छोड़ दोगे तो यही होगा, ध्यान रखना। बहुत सही बात बता रहा हूं आपको। तो इसलिए हमें अपनी तकलीफ जो हमारी है उसका ध्यान हमें खुद भी रखना पड़ता है। ये आप जो कह लीजिए कि राम जी ने हमें एक शिक्षा दे दी है, आगे से हम इस बात का ध्यान रखें। बिकॉज ये जो प्रॉपर्टी का जो मैटर होता है ये वाकई कॉम्प्लिकेटेड होता है। और हमारे यहाँ मुंबई में प्रॉपर्टी जब हम खरीदते हैं या बेचते में तो ठीक नहीं है, बेच के निकल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब खरीदते हैं तो बहुत ध्यान रख के खरीदते हैं। मगर ये कुछ अजीब सी बात है। ये हमारे अमित जी यहाँ बैठे हैं, दिन रात यही काम करते हैं, ये पॉलिटिक्स के सिवा, राजनीति के सिवा, मतलब उनका ये मेन प्रोफेशन था बेसिकली, अभी भी शायद है। तो बहुत ध्यान रख के आप कोई भी चीज
अपनी दुकान बनाए, मकान बनाए, उसको ये ध्यान रख के रखें कि ये लीगली ये चीज ठीक है कि नहीं। जहां हम ले रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी पे हम बैठे हैं, जिस प्रॉपर्टी के हम पैसे दे रहे हैं, जिस पे हम काम करते हैं, वो ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ये तो छोटी सी टेक्निकल बात थी, बाकी बहुत सारी टेक्निकल बातें हमारे अमित जी ने आपको सब एक्सप्लेन कर दी है कि क्या क्या इस वक्त की मांगे जो इस वक्त होनी चाहिए थी हमारी, जो फौरी वक्त पर है, वो पूरी हो गई है। परसों जब 25 तारीख को जब सब लोग आए थे, तो पता नहीं मेरे व्यवहार से कैसा लगा होगा कि मैं कुछ करूंगा नहीं करूंगा, सोचूंगा या नहीं सोचूंगा। पर मैं बेसिकली अपने बारे में एक बात बताता हूं कि मैं राजनीतिज्ञ तो हूं नहीं। आप सबको मेरा ख्याल 1-1.25 साल में ये तो पता लग गया होगा, है ना। मैं बेसिकली एक बहुत सरल, सहज और संवेदनशील व्यक्ति। दुख मुझे बहुत जल्दी छूता है किसी का, सुख नहीं छूता मुझे किसी का भी, क्योंकि मेरे पास, मेरे मन में बहुत है, बहुत बड़ा है मेरे पास दुख। लेकिन दुख मुझे बहुत जल्दी छूता है, मतलब इतना दुख छूता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं विषय से अलग हट के जा रहा हूं। अभी जी जब हमारे यहाँ ये फिल्में बनती थी ना पारिवारिक, अब तो पारिवारिक फिल्में बनती नहीं है, पारिवारिक फिल्में बनती थी जब, उसमें अगर मालिक नौकर को गले लगा ले तो मेरी आंख में आंसू आता था। भाई अगर भाई को गले लगा ले तो मेरी आंख में आंसू आता था। इतना संवेदनशील व्यक्ति हूं। तो मुझे उस वक्त लगा था कि मुझे कुछ तो इमीडिएटली अगर मैं कर पाऊं तो मुझे एक ही बात समझ में आई थी कि मैं मुख्यमंत्री जी जो हमारे सूबे के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, मालिक होते हैं, उनके पास मैं जाऊं और वही को हार कर सकता हूं। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके सामने कुछ नहीं चलता। सारे ऑफिसर्स के हाथ खड़े हुए थे कि सर नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते इस समय। तो मुझे लगा शायद वहां से जरूर कुछ हो जाएगा। तो मैं वही सोचकर, और ये देखिए ये होना था कि मुझे अगले दिन का ही अपॉइंटमेंट मिल भी गया, और मैं बगैर किसी को बताए। मैं एक चीज में और बिलीव करता हूं कि कोई भी काम, क्योंकि राजनीतिज्ञ नहीं हूं, राजनेता नहीं हूं, इसे शोर मचाकर नहीं करता, चुपचाप कर देता। मैं वहां चुपचाप बगैर किसी को बताए, ये तो पता था कि मैं नहीं हूं शहर में, मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं ये किसी को नहीं पता था। मैं वहां गया, मुख्यमंत्री जी को मैंने जो भी मैं बता सकता था, वो अगर आज का अखबार आप देखें तो उसमें बहुत सारी बातें मेरे और मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ छपी हुई हैं कि मैंने उस लेटर में क्या लिखा था और मैं क्या बोलकर आया उनको। छोटी बातें थी कि इस वक्त जो भी उनकी मदद, हमारे व्यापारी भाइयों की मदद जो हो सकती है वो कर दी जाए, उनका पुनर्वास वो कर दिया जाए, और लीगली इस जगह का भी जो ध्वस्त हुई है, इसको अगर हम लैंड यूज या जो भी यूज होता है उसका भी हम चेंज करके कुछ यही फिर से उनको बसाया जा सके, तो उसका भी ध्यान रखा जाए। यानी जितने विकल्प हो सकते थे वो सब मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने प्रार्थना के रूप में रख दिए थे। वो भी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, योगी हैं, उनका ना धन से कोई लेना देना है, ना मटेरियल से कोई लेना देना है, न धन, न जायदाद, न गाड़ी, न कुछ नहीं। एक साधु है, वो संत है। और मेरे वहां से निकलते ही फिर उन्होंने क्या किया होगा मुझे नहीं पता, जिसका असर अभी आपको अभिजीत जी ने बताया, गुप्ता जी ने बताया कि कुछ वहां से निर्देश आए होंगे जरूर, जिनका मुझे नहीं पता कि क्या आए थे निर्देश। बट जो हो गया वो फिलहाल के लिए बहुत अच्छा हो गया है, हमें तसल्ली हो गई है कम से कम कुछ बातों की। अब हम आगे से इन चीजों का ध्यान रखें। हमारे मेयर साहब हैं, मेयर साहब ने बहुत अच्छी घोषणाएं की हैं कि इस तरह से इन व्यापारी भाइयों को सबको बचाया जा सकता है। जो हमारे डर थे आगे और ध्वस्त होने के, दुकानें टूटने के, वो डर खारिज हो गए हैं बिल्कुल। कमिश्नर के ऑर्डर्स आ गए हैं उस विषय में, बाजार स्ट्रीट का अमित जी ने बता दिया। तो यानी इस वक्त जो भी विकल्प हो सकते थे वो मेरा ख्याल से सब हो गए हैं। अब खाली एक ही बात बाकी रह गई है बस,
ये बाजार कब खुलेगा? अभी खुलेगा। ये बाजार अभी खुलेगा। ये किसकी दुकान है? भैया की दुकान है, आपकी दुकान है। भैया इसका शटर उठाओ, आ जाओ, आ जाओ, शटर उठाओ इसका सबके सामने। और शटर उठा के मिठाई खिलाओ, सबको लड्डू खिलाओ। जय श्री राम। जनपद मेरठ से संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ की हर खबर सबसे पहले अपने फोन पर देखने के लिए देखते रहे दीपक वर्मा संवाददाता मेरठ के साथ आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा हिंदी समाचार पत्र एवं डिजिटल मीडिया।